हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मोनोसिस्ट के लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। मोनोसिस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे इसमें जनन होगा और इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस एजिलिस। आप जानते हैं कि मोनोसिस्ट जो है वो कैसा जंतु है, पैरासाइट जंतु है जो कहाँ पे पाया जाता है, केचुए की सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है। अब इनमें रिप्रोडक्शन आपने जनरली पढ़ा होगा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप का होता है। तो इसमें जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, मीन्स ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, सिर्फ क्या है, लैंगिक जनन पाया जाता है। मीन्स लैंगिक जनन विधि से ये क्या करते हैं, जनन करेंगे। तो ये कैसा है, ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। और कैसा होता है, मोनोजेनेटिक होता है ये। अब मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक किसे कहते हैं, यहाँ पे हम ये भी आपको क्लियर कर दें। मोनो मीन्स क्या होता है, एक। जेनेटिक मीन्स इनका जनन जो हो रहा है। तो अगर एक होस्ट के अंदर इनका जनन हो रहा है, यानी एक पोषक के अंदर इनका जनन होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनोजेनेटिक। और जिसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में दो होस्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे जिसमें एक एडल्ट स्टेज रहे और एक कोई लार्वा स्टेज रहे दूसरे होस्ट में। तो ऐसे इस तरह के हम रिप्रोडक्शन को या इस तरह के जो परजीवी हैं जिनकी लाइफ साइकिल दो में कंप्लीट होती है, उसे क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक। डाई मीन्स क्या होता है, टू। तो दो में जब जनन कंप्लीट होता है तो हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक। जब एक में कंप्लीट होगा, मीन्स एक होस्ट में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, तो हम क्या बोलेंगे, मोनोजेनेटिक। तो ये कैसा है, मोनोजेनेटिक, यानी इनकी जो लाइफ साइकिल है वो, इनका होस्ट क्या है, होस्ट जो है वो केचुआ है। तो केचुए के अंदर ही कंप्लीट हो जा रही है, किसी दूसरे एनिमल की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए ये क्या है, मोनोजेनेटिक होगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये कैसे होते हैं, मोनोजेनेटिक होते हैं। मीन्स इनकी जो लाइफ साइकिल है वो किस में कंप्लीट होती है, सिर्फ केचुए में, यानी एक होस्ट में कंप्लीट होगी, तो ये मोनोजेनेटिक हो गया। और कैसे ये रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअली, मीन्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इनकी इंफेक्टिव स्टेज क्या होती है, मीन्स एक केचुए से दूसरे केचुए में इन्फेक्शन कैसे जाएगा। एक के अंदर तो है, उसमें इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। अब एक केचुए से दूसरे केचुए में कैसे पहुंच गया है, तो दूसरे केचुए में जो इन्फेक्शन होगा वो किसको थ्रू होगा, स्पोरोजोइट। यानी स्पोरोजोइट बनते हैं जो दूसरे केचुए में इन्फेक्शन के थ्रू जो है, स्पोरोजोइट के थ्रू ही दूसरे केचुए में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। अब इनकी लाइफ साइकिल हम देख लें। लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है उसमें तो कई स्टेप में कंप्लीट होती है, कई चरण आते हैं। तो इसमें जो मेन है वो दो चरण होते हैं, दो स्टेप होते हैं। कौन से, गैमोन्टोगैमी और स्पोरोगोनी। दो स्टेप में इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी। अब गैमेंटोगोनी में भी कई स्टेप आएंगे और स्पोरोगोनी में भी। तो जो मेन इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है वो दो चीज बन रही है। क्या बन रहे हैं, एक क्या होती है, पहली क्रिया जो हो रही है वो गैमोन्टोगोनी और दूसरा है स्पोरोगोनी। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इन्हें हम क्लियर कर दें तो आपको बताएंगे कि लाइफ साइकिल कैसे इनकी कंप्लीट हो रही है। गैमेंटोगैमी में क्या होता है और स्पोरोगोनी में क्या होता है। गैमोन्टो, तो सबसे पहले गैमोन्ट क्या होते हैं। तो जो मोनोसिस्ट है, मोनोसिस्ट कैसा था, ट्रोफोजोइट। मोनोसिस्ट की जो एडल्ट स्टेज थी वो कैसी थी, ट्रोफोजोइट थी। तो जब ट्रोफोजोइट जो है मोनोसिस्ट का, वो क्या होते हैं, गोल हो जाएंगे, गोल होके आपस में सट जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, गैमोन्ट कहलाएंगे। तो गैमोन्ट बनेगा इसमें और गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमी में क्या क्या होता है, गैमेंटोगैमी में, इसमें गैमोन्ट क्या बनेगा, गैमोन्ट का मिलना, यानी सबसे पहले गैमोन्ट बनेंगे किससे, ट्रोफोजोइट से। तो गैमोन्ट बन के क्या करेंगे, परस्पर आपस में वो मिलेंगे। उसके बाद क्या बनेगा, गैमीट का बनना होगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यानी इसमें तीन क्रियाएं होती हैं गैमोन्टोगैमी में। गैमोन्ट आपस में मिलेंगे, गैमीट बनेंगे और क्या होगा, गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये
स्टेप वाइज होती है, तीनों जो तीनों क्रियाएं जो हो रही है वो स्टेप वाइज हो रही है। तो पहली क्रिया जो हो रही है वो किसकी हो रही है, साइजाइगी की हो रही है। तो साइजाइगी में क्या होता है, साइजाइगी में ट्रोफोजोइट एक निश्चित काल तक अनशन करके वृद्धि करता है। मीन्स वो ट्रोफोजोइट जो है वो खाना पीना छोड़ देता है और तेजी से वृद्धि कर लेता है और गोल हो जाता है, थोड़ा ओवल शेप्ड, मीन्स ओवल रिप्रोड्यूस बॉडी बन जाता है। मीन्स कैसा हो गया, वो ओवल रिप्रोड्यूस बॉडी बन गया, जिसे क्या कहेंगे, गैमोन्ट बोलेंगे या गैमिटोसिस्ट बोलेंगे। सिस्ट कहते हैं गैमिट, तो आप जानते हैं कि गैमिट जो होते हैं वो आपके स्पर्म या ओवा होते हैं, तो ये मेल और फीमेल गैमिट बनेंगे। सिस्ट होती है आपकी बॉडी सेल। तो यहाँ पे कैसे ये हो गए, गैमोन्ट या गैमिटोसिस्ट कहेंगे उसके। जब वो ट्रोफोजोइट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा और वो तेजी से वृद्धि करके गोल या ओवल हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैमिटोसिस्ट या गैमोन्ट बोलते हैं। ये परस्पर जोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें, मीन्स मोनोसिस्ट कैसा था आपका, मोनोसिस्ट इस तरह से था, ये थोड़ा आगे न्यूक्लियस था यहाँ पे और ये ऐसे फैलिकल की लेयर थी, ये इस तरह से, इसमें मायोनीनी थे आपके। ठीक, तो ये कैसा हो गया आपका, ओवल हो जाएंगे, मीन्स ऐसे हो जाएंगे और जोड़ा बना लेंगे ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, गैमोन्ट हो गए या गैमिटोसिस्ट हो गया। तो इस तरह से हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, परस्पर जोड़ा बना लेते। अब इनके चारों ओर क्या हो जाएगी, वॉल बन जाएगी। तो परस्पर क्या हो गया, जोड़ा बना लेते हैं। अब प्रत्येक जोड़ा अपने ऊपर सिस्ट वॉल का सिक्रीशन करता है, मीन्स एक सिस्ट वॉल का श्रवण करता है या सिक्रीट, मीन्स एक सिस्ट जो है इसके ऊपर एक सिक्रीट हो जाएगी, ये इस तरह से, मीन्स इसके ऊपर क्या बन गई है, सिस्ट बन गई। अब ये सिस्ट कैसी है आपकी, डबल लेयर, मीन्स बाहर वाली क्या हो गई, मजबूत होगी और दृढ़ मोटी होगी और मजबूत होगी, ये हो जाएगी इक्टोसिस्ट। और अंदर वाली जो वॉल है वो हो जाएगी इंडोसिस्ट। तो ये वाली कैसी हो गई, इक्टोसिस्ट, और अंदर वाली क्या हो गई, इंडोसिस्ट। ठीक, तो ये क्या बना लिए, सिस्ट बना लिए। तो प्रत्येक जोड़ा जो है अपने ऊपर क्या करेगा, सिस्ट वॉल का सिक्रीशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैमिटोसिस्ट या गैमोन्टोसिस्ट। क्योंकि ये क्या थे, गैमोन्ट थे। ट्रोफोजोइट जो है वो क्या बना लिया आपका, ओवल शेप होके गोल होके क्या बना लिया, गैमोन्ट बना लिया। तो ये जो सिस्ट है वो क्या कहलाए, गैमोन्टोसिस्ट। ये क्या हो गया, गैमोन्ट, ठीक, और ये सिस्ट हो गई, गैमोन्टोसिस्ट हो गई। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब ये जो सिस्ट है वो कैसी होती है, सिस्ट वॉल जो 2 लेयर होती है ना, सिस्ट वॉल में 2 लेयर होगी। बाहरी जो होगी वो मोटी और मजबूत होगी, वो कैसी होगी, बाहरी को हम क्या बोलेंगे, इक्टोसिस्ट बोलेंगे। और अंदर कैसी होगी, पतली होगी, पतली को हम क्या बोलते हैं, इंडोसिस्ट हो गई। तो ये सिस्ट जो बन गई वो उसमें 2 लेयर हो गई, बाहरी हो जाएगी आपको इक्टोसिस्ट, अंदर वाली क्या हो गई आपकी, बाहरी वाली इक्टो हो गई, अंदर वाली इंडोसिस्ट हो गई। अब सिस्ट वॉल के अंदर रहते हुए दोनों गैमेट कभी भी फ्यूजन नहीं करते, मीन्स यहाँ तो दोनों गैमोन साथ साथ हैं, लेकिन ये और आपस में जोड़ा भी बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों, इनका दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है, मीन्स ये फ्यूजन नहीं करेंगे, सिर्फ वो पेयरिंग करेंगे। अब इनका क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, मीन्स ढेर सारे न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन करके ढेर सारे न्यूक्लियस बना लेंगे। अब हम दोनों गैमेट फ्यूजन नहीं करेंगे। अब जो फ्यूजन की क्रिया होगी वो किस में होगी, गैमेटोगोनी। गोनी मीन्स जनन, गैमोन्टो जो गैमोन्ट आपके बने थे उसमें क्या होगा, जनन होगा। तो गैमेटोगोनी में क्या होता है, गैमिटोसिस्ट के अंदर, यानी जो गैमिटोसिस्ट बनी थी या गैमोन्टोसिस्ट या गैमिटोसिस्ट
के अंदर गैमेटोसाइट के न्यूक्लियस, यानी ये गैमेटोसाइट या गैमोन्ट, ये क्या है, गैमेटोसाइट है या गैमोन्ट है, इनके न्यूक्लियस में क्या होगा, सूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणन होगा। मीन्स कई सूत्री विभाजन द्वारा गुणन होगा, मीन्स ढेर सारे वो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, इस तरह से ये न्यूक्लियस इनका डिवाइड होगा और ढेर सारा यहाँ पे ये न्यूक्लियस बना लेंगे। ये न्यूक्लियस यहाँ इस तरह से ये न्यूक्लियस बना लिए, ठीक। मीन्स सूत्री विभाजन द्वारा इनका न्यूक्लियस जो है वो गुणन कर लेगा और ये जो न्यूक्ली है, ये डॉटर न्यूक्ली है, वो किनारे किनारे यानी गैमेटो जो है, गैमेटोसिस्ट है या गैमेटोसिस्ट है, उनके परिधि पे आ जाएंगे, किनारे किनारे परिधि पे आ गए और इनका कुछ जो कोशिका द्रव्य है वो इनके चारों ओर, ये जो न्यूक्लियस है इन न्यूक्लियस के चारों ओर एकत्र होने लगेगा। तो इसमें क्या हो गया, गैमेटोगोनी मैंने बताया था, गैमेट तो है ही है, इनमें क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। तो गैमेटोसिस्ट के अंदर गैमेटो जो साइट है उनके न्यूक्लियस में सूत्री विभाजन द्वारा गुणन होता है, जिससे क्या बनेंगे, डॉटर न्यूक्ली बन जाएंगे। अब ये अपने गैमेटोसाइट की परिधि पर आ जाते हैं, मीन्स यहाँ किनारे किनारे परिधि पे इसके लग जाते हैं, इसके चारों साइटोप्लाज्म एकत्र हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य जो है, मीन्स न्यूक्लियस जो डॉटर न्यूक्ली है, उस डॉटर न्यूक्ली के चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्र हो गया, तो उससे क्या होंगे, अलग बॉडी बन जाएगी। अब ये एक केंद्र की, मीन्स एक न्यूक्लियस है तो क्या हो गया, एक केंद्र की कोशिका द्रव्य, यानी उसके चारों ओर क्या इकट्ठा हो गया, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। तो कैसे हो गए, कोशिका द्रव्य रचना जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, गैमीट कहलाएंगी। अब इनका क्या हो गया, गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमीट कैसे होते हैं, स्पर्म या ओवा, यानी मेल गैमीट या फीमेल गैमीट होते हैं। तो ये दो तरह के बनेंगे, मीन्स मेल या फीमेल गैमीट मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, मीन्स इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चारों तरफ जो इनके ये डॉटर न्यूक्ली थे, इनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो गया, तो ये क्या हो गए आपका गैमीट के रूप में, मीन्स एक ये न्यूक्लियस इस तरह से, ये ऐसे हाफ ऑफ थे, मीन्स दोनों में इस तरह से दोनों में बन गया। ये क्या हो गया आपके, अब गैमीट, गैमोन्ट से लेंगे क्या बन गया, अब ये गैमीट बन गया, ये गैमीट्स हो गए आपके, ठीक। अब इसमें एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा, मीन्स तो जो छोटे वाले हैं वो क्या होंगे, माइक्रोगैमीट जो है वो मेल की तरह हो जाएंगे, और जो बड़े वाले हैं मैक्रोगैमीट वो क्या होंगे, फीमेल की तरह हो जाएंगे। तो ये माइक्रोगैमीट, यहाँ पे यहीं पे कर लीजिए आप, माइक्रोगैमीट, और ये बड़ा वाला क्या हो गया, मैक्रोगैमीट, मैक्रोगैमीट। ये क्या हो गया आपका मेल, और ये क्या हो गया आपका फीमेल। गैमीट जो है वो बन गए। अब ये क्या करेंगे, मेल और फीमेल आपस में जुड़ जाएंगे और फ्यूजन करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, मीन्स गैमीट क्या हो गए, वो मुक्त हो गए। अब इसमें ये कैसे होंगे, इसमें हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि मोनोजॉइड जो था वो कैसा था आपका, हेप्लॉइड था। तो ये भी कैसा, जब न्यूक्ली भी डिवाइड हो रही, समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो सेम क्रोमोसोम्स उसमें पहुंचेंगे। तो मोनोजॉइड जो मोनोसिस्ट था, जो मोनोसिस्ट का जो ट्रोफोजॉइड था वो कैसा था, हेप्लॉइड था। तो मोनोसिस्ट ही क्या बन रहे हैं आपके, गैमीट बन रहे हैं, गैमोन्ट बन रहे हैं, या गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सूत्री विभाजन से कर रहे हैं, यानी हेप्लॉइड ही क्रोमोसोम सेम आते जा रहे हैं। तो ये कैसे गैमीट बनेंगे, वो हेप्लॉइड बनेंगे। अब दो हेप्लॉइड गैमीट हो गए। अब क्या होगी, सिनगैमी। सिन मीन्स होता है पेयर, जोड़ा बनाना। गैमी यानी जो गैमीट है इनका पेयर होगा इसमें।
तो गैमेटोसाइट के अंदर ही, यानी जो गैमेटोसिस्ट के अंदर ही क्या है, आपके दोनों प्रकार के गैमेट यानी मेल और फीमेल मिल जाते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो फिर ये हैप्लॉइड थे, अब कैसे हो जाएंगे, वो डिप्लॉइड हो जाएंगे। और फ्यूजन के बाद, मिलने के बाद क्या बनाएंगे, वो जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट कैसे हो गया, डिप्लॉइड। तो गैमेटोसिस्ट के अंदर मीन्स वॉल के अंदर ही अभी रहेंगे, सिस्ट के अंदर ही दोनों प्रकार के गैमीट यानी मेल फीमेल मिल जाते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, ये छोटे वाले और ये बड़े वाले यानी माइक्रोगैमीट और मैक्रोगैमीट आपस में मिल जाएंगे। मीन्स अब क्या हो गया, यहाँ पे ये इस तरह से फ्यूज करके ये जाइगोट बना लिए। ये क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जाइगोट, ये कैसे जाइगोट हो गया, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। अब क्या होंगे, स्पोरोगोनी। अब सेकेंड, यानी यहाँ पे आपका गैमेटोगैमी की जो क्रिया है वो खत्म होगी। अब क्या होंगे, स्पोर्स बनेंगे यानी स्पोरोगोनी कहलाएंगे। जो फॉर्मेशन इनका हो रहा है स्पोर्स का, वो स्पोरोगोनी के अंतर्गत हो रहा है। तो अब स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो स्पोरोगोनी में क्या होता है, जाइगोट, ये जो जाइगोट आपके बने थे, जाइगोट गोलाकार था, गोल गोल थे। अब ये कैसे हो जाएंगे, अंडाकार हो जाएंगे, मीन्स थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिसे स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। अब ये सिस्ट के अंदर ही है और ये कैसे हो गए, पहले गोल थे, अब ये थोड़ा ओवल शेप, मीन्स इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक, ये इस तरह से ओवल। अभी इधर इस पे थोड़ा सा प्लग लगी हुई है, ऐसे दो डॉट जैसे प्लग लगी हुई है। तो ये क्या होंगे, स्पोरोब्लास्ट हो गया, अभी ओवल हो गया और इन्हें क्या कहलाएंगे, स्पोरोब्लास्ट कहलाने लगे। अब ये अपने चारों ओर मोटी भित्ति का सिक्रीशन कर लेते हैं। अब ये जो स्पोरोब्लास्ट है अपने चारों ओर क्या बनाएंगे, मोटी भित्ति बना लेते हैं, जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। जो वो भित्ति बनाएंगे मीन्स जो वॉल बनाएंगे, वो वॉल कहलाएगी स्पोरोसिस्ट। जो कि कौन बना रहा है, स्पोरोब्लास्ट बना रहे हैं, तो वो वॉल क्या कहलाएगी, स्पोरोसिस्ट। अब ये चारों ओर जो है अपना इस तरह से ये वॉल बना लिए, मीन्स इस तरह से ये वॉल बना ली। ये वॉल क्या कहलाए, स्पोरोसिस्ट। ये स्पोरोसिस्ट हो गई और ये क्या थे, स्पोरोब्लास्ट थे। तो ये ओवल होके अपने चारों ओर क्या बना लिए, स्पोरोसिस्ट बना लेते हैं, या जाइगोसिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जाइगोटी थे, लंबे हो गए थे, तो जाइगोसिस्ट भी, इसकी वॉल को हम क्या बोलेंगे, जाइगोसिस्ट भी बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, प्लग होंगे, ये इस तरह से मेरे डॉट डॉट तो इधर दिख रहे हैं, वो प्लग, यानी इसमें स्पोरोसिस्ट में क्या हो जाएगा, प्लग लाइक होते हैं। जैसे बेर देखा आपने, बेर की तरह, या नाव वगैरह, डोंगी बोलते हैं, आपने समुद्र में देखा होगा, तो वो डोंगी की तरह हो जाते हैं। इस प्रकार अब इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, यानी स्पोरो जो स्पोरोब्लास्ट था वो चारों तरफ क्या बना लिया, स्पोरोसिस्ट बना लिया। अब इनका जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करेगा। इसमें जो न्यूक्ली है वो 3 बार, मीन्स न्यूक्ली कितनी बार डिवाइड हो रहा है आपका, 3 बार न्यूक्ली का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का 3 बार डिवीजन होगा तो कितने स्पोर्स बनेंगे, कितने न्यूक्लियस बनेंगे आपका, 1 बार डिवीजन हुआ तो 1 से 2 बने, दूसरी बार हुआ तो 2 से 4 बने, और जब तीसरी बार हुआ तो 4 से 8 बन जाते हैं। तो 3 बार डिवीजन होगा, लेकिन जो पहला डिवीजन होगा वो कैसा होगा आपका, अर्धसूत्री होगा, मीन्स पहला जो डिवीजन है वो अर्धसूत्री। अब यहाँ पे ये जो जाइगोट से बना था, ब्लास्टो जो सिस्ट बनी थी, यहाँ पे गोल जाइगोट थे, यानी जाइगोट कैसे थे आपके, डिप्लॉयड थे, क्योंकि मेल और फीमेल का क्या हुआ था, वहाँ पे फ्यूजन हुआ था, मैक्रोगैमीट और माइक्रोगैमीट का फ्यूजन हुआ था, तो 2 डिप्लॉयड हो गए थे। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयड थे। तो अब जब 3 बार डिवीजन हुआ तो पहला डिवीजन कैसा हो गया, अर्धसूत्री हो गया, यानी वो हैप्लॉयड हो गए।
तो दो सेल, जो दो न्यूक्ली बनी वो हेप्लॉइड हो गए। अब हेप्लॉइड न्यूक्ली का जब दोबारा बना तो 4 हो गए, तो ये हेप्लॉइड हुए, और 4 से जब 8 हुए तो वो भी हेप्लॉइड हो गए। तो हेप्लॉइड न्यूक्ली बन जाएंगे आपके 8। इसके फलस्वरूप क्या बनाएंगे, हेप्लॉइड। वो जो हेप्लॉइड न्यूक्ली बन गए वो क्या बनाएंगे, चारों अपना कोशिका द्रव लेके स्पोर्स बना लेंगे। तो 8 हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजॉइट। ये क्या बन गए, स्पोरोजॉइट हो गए। और ये कैसे हैं, हेप्लॉइड हो गए और 8 बनेंगे। यानी एक एक स्पोरोब्लास्ट से 8 स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये स्पोरोजॉइट जो हैं, अब स्पोरोसिस्ट के फटने से बाहर आ जाएंगे। यानी इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है, 3 बार डिवाइड हो रहा है और ये स्पोरोजॉइट बना ले रहे हैं। मीन्स स्पोरोसिस्ट आपकी कैसी थी, ये इस तरह से थी, ठीक है। अब यहाँ पे जब डिवीजन हो रहा है तो ये 8, 1 2 3 4 न्यूक्ली हो गया और 4 इसके पीछे, मीन्स 8 यहाँ पे स्पोरोजॉइट। अब ये ऐसे नहीं दिखेंगे, सब इकट्ठा एक साथ रहेंगे। जब हम इनका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काटेंगे तो हमें 8 दिखाई देंगे, मीन्स ऐसे हम जब सेक्शन काटेंगे तब हमें 8 दिखाई देंगे। अब ये जो थे ये क्या थे आपके, स्पोरोसिस्ट, मीन्स ऐसे डबल वॉल थी, ठीक। ये सिस्ट है, स्पोरोसिस्ट। ये डॉटर न्यूक्ली यानी स्पोरोजॉइट हो जाएंगे, स्पोरोजॉइट। और ये आपकी जो है प्लग, ये दोनों डॉट है, ये क्या हो गए, प्लग हो गए। अब जब ये स्पोरोसिस्ट फटेगी तब इसमें से स्पोरोजॉइट जो है वो बाहर आ जाएगी। स्पोरोजॉइट है, इसमें 8 बने हैं आपके। अब ये जब स्पोरोसिस्ट फटेगी, मीन्स ये फट गई, तब इसमें से ये स्पोरोजॉइट जो है, ये स्पोरोजॉइट है, ये स्पोरोजॉइट बाहर हो गए। स्पोरोसिस्ट के जब ये फट रही है तो स्पोरोजॉइट्स आपके बाहर आ जाएंगे। अब बाहर कहाँ आएंगे, ये स्पोरोसिस्ट जो बन रही है वो कहाँ बन रही है आपकी, सेमिनल वेसिकल में। तो सेमिनल जो केचुए का सेमिनल वेसिकल है उसमें आ जाएंगे। अब उसमें आके ये क्या करेंगे, वृद्धि करने लगेंगे, यानी स्पर्म को वो खाएंगे। तो जो स्पोरोजॉइट हो गए वो मुक्त हो गए। कहाँ पे मुक्त हो गए, केचुए के शुक्राशय में, यानी केचुए के सेमिनल वेसिकल में वो आ गए। अब वहाँ पे उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे वो वृद्धि करेंगे। तो स्पोरोजॉइट जो है स्पर्म को खाकर तेजी से वृद्धि करते हैं, और जब बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं और वृद्धि करेंगे तो उनकी जो स्पर्म की पूंछ है वो उसके चारों तरफ लगी हुई दिखाई देती है, जैसे हम बोलते हैं यंग ट्रोफोजॉइट। जब मैंने आपको मोर्फोलॉजी बताई थी तब मैंने बताया था कि यंग ट्रोफोजॉइट है, उसमें सीलिया जैसे उसकी पूंछ लगी रहती है स्पर्म की। तो ये क्या करेंगे, स्पोरोजॉइट जो है वो स्पर्म को खाके तेजी से वृद्धि करते हैं और इसके चारों ओर शुक्राणुओं की पूंछ जो है वो लगी दिखाई देती है। बाद में ये पूंछ जो है वो गल जाती है, झड़ जाती है, तब वो स्पोरोजॉइट जो है वो एडल्ट ट्रोफोजॉइट में बदल जाते हैं। अब इनका इन्फेक्शन कैसे होगा, ये तो उनकी लाइफ साइकिल उसी में कंप्लीट हो गई, लेकिन एक केचुए से दूसरे केचुए में कैसे पहुंचेंगे। तो जब एक केचुए से दूसरे केचुए में पहुंचने के लिए जब ये स्पोरोजॉइट यानी इनका इन्फेक्टेड स्टेज जो था वो क्या है, स्पोरोजॉइट, यही स्पोरोजॉइट है जो वो बन रहे हैं। तो स्पोरोजॉइट के थ्रू हो रहा है, मीन्स ये सेमिनल वेसिकल में आ गए। और जब केचुआ पॉपुलेशन कर रहा है, मीन्स एक केचुआ दूसरे केचुए के साथ जब मैथुन कर रहा है तो अपना स्पर्म जब डाल रहे हैं तो उसी स्पर्म के साथ भी ये स्पोरोजॉइट भी दूसरे केचुए में चले जाते हैं, तो दूसरा केचुआ इन्फेक्टेड हो जाता है। या तो फर्स्ट क्या हो गया, ड्यूरिंग पॉपुलेशन के थ्रू। और डेथ ऑफ होस्ट, यानी कि जब एक केचुआ मर जाता है तो उनके सेमिनल वेसिकल में जो आपके ये स्पोरोजॉइट है वो मिट्टी में आ गए, और जब दूसरा केचुआ उस मिट्टी को खाता है तो वो स्पोरोजॉइट जो है दूसरे न्यू केचुए में जो वो इन्फेक्टेड पहुंच जाते हैं और उसमें
केचुए में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कॉपुलेशन जब केचुआ करेगा तब हो जाएगा, या डेथ ऑफ होस्ट यानी केचुआ मर गया तो उसके स्पोरोजॉइट जो है वो मिट्टी में मिल गया, और जब मिट्टी दूसरा केचुआ खाएगा तो इन्फेक्टेड हो गया। और तीसरा क्या हो गया, बाई बर्न यानी चिड़ियों के द्वारा। जब चिड़िया जो है इन केचुओं को खाती है, या स्पोरोजॉइट जो है इनकी केचुए की बॉडी जब फट गई यानी केचुआ जब मर गया, इनकी बॉडी छिन भिन हो गई, तो स्पोरोजॉइट जो मिट्टी में आ गए, उन मिट्टी के साथ चिड़िया ने चुग लिया, दाने के साथ चुग लिया, तो वो बर्ड्स में आ गया। और बर्ड्स की बीट के द्वारा जब वो उसने बीट किया इधर उधर, तो उस बीट जो है दूसरी जगह गिर गया, और उस बीट में जहाँ पे बीट गिरा हुआ है, ज़मीन में गिरा है, उस मिट्टी को जब केचुआ खाएगा तो इन्फेक्शन उसमें हो जाएगा। तो इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है आपका, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, डेथ ऑफ होस्ट और बाई बर्ड्स। अब हम इनका फिगर देखें, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, टर्म्स क्लियर हो गए, तो फिगर के थ्रू एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। फिगर में हमने इनकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये क्या है आपका, मोनोसिस्ट का एडल्ट ट्रोफोजॉइट। तो ये ट्रोफोजॉइट है। तो दो मैंने बताया था, दो मेन जो इसमें प्रोसेस हो रही है, गैमोन्टोगोनी और स्पोरोगोनी। तो गैमेंटोगोनी में यानी गैमोन्ट बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है और उनका फ्यूज़न होता है, तीन चीज़ें होती हैं। तो स्पोरोजॉइट जो है वो क्या होंगे, गैमोन्ट बनाएंगे, तो वो आपस में जुड़ेंगे। तो स्पोरोजॉइट जो है जो आपका मोनोसिस्ट का जो ट्रोफोजॉइट है वो पहले क्या होगा, खाना पीना छोड़ देगा और गोल हो जाएगा, ओवल हो जाएगा। ये क्या गोल और ओवल होके क्या बना लेंगे, गैमोन्ट बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, गैमोन्ट या गैमेटोसिस्ट बना लेते हैं, गैमोन्ट या गैमेटोसिस्ट बोलते हैं इन्हें। अब ये क्या करेंगे, अपने चारों ओर एक वॉल का सिक्रीशन करेंगे। तो अपने चारों ओर ये वॉल का सिक्रीशन कर लिए, और ये वॉल क्या कहलाती है, गैमेटोसिस्ट कहलाती है। ये आपके गैमेटोसाइट थे, ये गैमेटोसिस्ट थे, या गैमोन्टोसाइट हो गए, ये गैमोन्टोसिस्ट या गैमेटोसिस्ट हो गई। अब इसमें डबल वॉल थी, एक एक्टो बाहर वाली थी, अंदर वाली इंडोसिस्ट कहलाई। अब यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो ये प्रोसेस, मिलने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, साइज आएगी। यानी गैमेंटोगोनी में पहली स्टेप क्या हो गई, साइज आएगी, यानी दोनों जो गैमोन्ट थे वो आपस में मिलेंगे, लेकिन फ्यूज़न नहीं करेंगे। अब इनके जो न्यूक्ली हैं वो क्या करेंगे, समसूत्री यानी माइटोटिक डिवीज़न से क्या करेंगे, गुणन कर लेंगे, मीन्स डिवाइड हो जाएंगे। ये न्यूक्ली जो है इनके ढेर सारे डिवाइड हो गए, और ये क्या बना लिए, डॉटर न्यूक्ली बना लिए। और क्या करेंगे, परिधि पे इनके जो दोनों गैमेटोसाइट थे इनकी परिधि पे आ जाएंगे। अब कुछ थोड़ा सा साइटो इनका प्लाज्म लेके गोल गोल एक बॉडी, रिप्रोड्यूस बॉडी बना लेंगे। तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म लेके और अलग हो गए, इस तरह से साइटोप्लाज्म लेके गोल गोल रिप्रोड्यूस बॉडी बना लेते हैं। अब इनमें एक छोटे बन जाती है और एक बड़ी बॉडी बन जाती है, यानी जो गैमीट थे वो क्या करेंगे, अब ये क्या बना लिए, गैमीट। तो जो छोटे वाले हो गए वो माइक्रो गैमीट जो हो गए वो मेल की तरह काम करता है, और जो बड़े वाले गैमीट होते हैं यानी मैक्रो गैमीट होते हैं वो फीमेल की तरह काम करते हैं। अब दोनों क्या करेंगे, पेयरिंग, यानी मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे गैमीट्स पेयरिंग कर लेंगे, और पेयरिंग करके क्या बना लेंगे, जाइगोट। तो गैमीट की पेयरिंग जब हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी। और साइजाइगी में किसकी पेयरिंग हो रही है, गैमोन्ट या गैमेटोसाइट की पेयरिंग हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे गैमीट पेयरिंग कर लेंगे, और ये अब यहाँ पे ये आपस में मिलेंगे। यहाँ पे तो मिलने फ्यूज़न नहीं कर रहे थे, यहाँ पे फ्यूज़न कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, डिप्लॉयड। अभी तक ये मोनोसिस भी कैसा था आपका, हेप्लॉयड था, 4 क्रोमोसोम्स थे इनके, तो ये सब आपके थे, हेप्लॉयड थे। अब जब ये मिल जाएंगे आपस में, पेयरिंग कर लेंगे गैमीट, और क्या बना लेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और 2n नंबर हो जाएंगे, यानी क्रोमोसोम्स नंबर इनका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। अब ये सिस्ट के अंदर ही रहेंगे। सिस्ट क्या थी आपकी, गैमेटोसिस्ट, सिस्ट के अंदर ही है। अब ये जाइगोट जो है वो ओवल शेप होना शुरू करेगा।
मीन्स ओवल हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, स्पोरोब्लास्ट कहलाएगा। यानी अब इसमें क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर से क्या निकलेंगे, स्पोरोजॉइट निकलेंगे। वही स्पोरोजॉइट जो है वो दूसरे केचुए को इन्फेक्शन काज करते हैं। तो अब स्पोर का फॉर्मेशन यानी स्पोरोजॉइट जो बन रहे हैं वो उनका फॉर्मेशन क्या कहलाता है, स्पोरोगोनी कहलाता है। यानी जाइगोट से लेके स्पोरोजॉइट तक का फॉर्मेशन क्या हो गया, स्पोरोगोनी हो गया। तब स्पोरोगोनी में क्या हो गए, यानी ये जो गैमीट थे वो ओवल शेप हो गए, इस तरह से बेरी लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जिन्हें क्या बोलेंगे, स्पोरोब्लास्ट बोलेंगे। अब ये स्पोरोब्लास्ट अपने ऊपर एक सिस्ट वॉल, ये फिर से सिस्ट वॉल सिक्रीट कर रहे हैं, मीन्स अपने ऊपर सिस्ट वॉल सिक्रीट कर लिए। ये देखिए ये सिस्ट बना लिए। ये क्या कहलाई, किसके ऊपर बन रही है, आपकी स्पोर्स के ऊपर बन रही है, तो ये हो गया स्पोरोसिस्ट हो गया। अब इनके अंदर जो इनका न्यूक्ली है वो 3 बार डिवाइड करेगा। ये कैसे थे, डिप्लॉयड हो गए थे आपके, यहाँ पे जाइगोट से बने थे, जाइगोट कैसा था आपका, डिप्लॉयड, तो ये भी डिप्लॉयड हुआ। अब यहाँ पे 3 बार डिवीज़न होगा, तो पहला डिवीज़न जो होगा वो अर्धसूत्री होगा, तो म्योसिस होगा। अर्धसूत्री डिवीज़न हुआ यानी इनके क्रोमोसोम जो थे वो क्या हो गए, फिर से हैप्लॉइड हो गए। तो 3 बार डिवीज़न हुआ, तो 1 बार डिवीज़न हुआ तो 2 बने, 2 स्पोर बने, फिर दूसरी बार डिवीज़न हुआ 4 बने, और जब तीसरी बार हो गया तो 8 बन गए। तो यहाँ पे 8 स्पोर बन जाएंगे। और वो कैसे होंगे, क्योंकि पहला डिवीज़न कैसा हो गया था, अर्धसूत्री हो गया था, तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड जो है स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये एक स्पोरोसिस्ट है, ये मैंने दिखाया। तो ये 4 आपके इधर दिख रहे हैं, ये क्या है, 4 स्पोरोजॉइट इनसे बनेंगे, पीछे इसके 4 हैं। तो ये एक स्पोर्स है। अब ये जो गैमेटोसिस्ट है, ये जो आप राउंड देख रहे हैं, ये गैमेटोसिस्ट क्या है, अब केचुए के सेमिनल वेसिकल में फट जाएगी। जब ये केचुए के सेमिनल वेसिकल में गैमेटोसिस्ट फटी, ये वाली सिस्ट फटी, तो स्पोर्स, ये क्या है आपके स्पोर्स हैं, इसके अंदर स्पोरोजॉइट हैं। तो ये स्पोर्स जो है कहाँ आ गए, सेमिनल वेसिकल्स में आ गए। अब ये सेमिनल वेसिकल में आ गए। अब ये जब दूसरा केचुआ या तो मिट्टी में अगर आ जा रहे हैं स्पोर्स, केचुआ जो है मर जा रहा है, तो सेमिनल वेसिकल से ये स्पोर्स कहाँ गए, मिट्टी में आ गए, और मिट्टी से दूसरा केचुआ उस मिट्टी को खा रहा है, तो स्पोर्स चले उन दूसरे केचुए के अंदर चले गए। या बर्ड्स इन स्पोर्स को ले रही है, अपने फीड के साथ ले रही है, तो या कॉपुलेशन के थ्रू इसको जो है वो भी स्पर्म के साथ चले जा रहे हैं। तो कैसे स्पोर का जो अर्थवॉर्म में इन्फेक्शन हो रहा है वो स्पोर से इंगेस्टेड यानी खाया जा रहा है, किसके द्वारा, अर्थवॉर्म के। तो ये तो इनका इन्फेक्शन था। अब ये स्पोर्स जो है जब अंदर है, किसके अंदर बंद है, स्पोरोसिस्ट के अंदर। जब ये स्पोरोसिस्ट फट रही है, ये स्पोरोसिस्ट है आपकी, जब ये स्पोरोसिस्ट फट रही है तो इनसे 8 स्पोरोजॉइट बाहर आ रहे हैं। अब ये स्पोरोजॉइट जो हैं वो सेमिनल वेसिकल में जो स्पर्म है, स्पर्म की जो बॉल है या गुच्छा जो है, मोरूला, स्पर्म मोरूला में अब घुस जा रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। और किनारे किनारे जो इनकी पूँछ है स्पर्म की, वो इस स्पोरोजॉइट थे उनके किनारे किनारे लगी रह रही है। तो ये स्पोरोजॉइट जो है किनारे किनारे से आपकी पूँछ लगी रह रही है, और तेज़ी से वृद्धि करके किस में चेंज हो जा रहे हैं, ट्रोफोजॉइट में चेंज हो जा रहे हैं। तो किनारे किनारे जो यंग ट्रोफोजॉइट है उसमें इस तरह से स्पर्म की पूँछ आपको लगी हुई दिखाई देगी। अब ये पूँछ जब डिज़ोल्व हो जा रही है, मीन्स उसमें झड़ जा रही है, गल जा रही है, तब ये क्या हो जाएंगे, एडल्ट ट्रोफोजॉइट बन जाएंगे, जो सेमिनल वेसिकल्स में पड़े रहेंगे। ये तो थी इनकी लाइफ साइकिल। थैंक यू।